हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग आनंदित हों, सुखी हों, सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी शुभकामना मैं करती हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय भी विचारों से ही जुड़ा हुआ है, यथार्थ। लेकिन हम यथार्थ के ऊपर चर्चा करें उससे पूर्व मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं वो विषय है यथार्थ। यथार्थ मीन्स जो चीज़ जैसी है उसका वैसा वर्णन। लेकिन समाज में ऐसा है नहीं। यथार्थ कोई सुनना नहीं चाहता, यथार्थ में जीना नहीं चाहता, यथार्थ के साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को स्वयं के बारे में यथार्थ सुनना आ जाए तो बहुत सारी कठिनाइयाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और जीवन सरल, सुगम और शांति प्रिय हो जाता है। यथार्थ ही एक ऐसा जीने का रास्ता है जो अति सरल है। हम अपने में, अपने विचारों में शुद्धता रखें, सरलता रखें और अपने जीवन को जीना चाहें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन देखिए, मशीन हो, जीवन हो, समाज हो, देश हो, ब्रह्मांड हो, इन सबको चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। संयम और नियम हर चीज़ को चलाने के लिए है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए भी संयम नियम है। उन संयम और नियमों का जब हम पालन करते हैं तो यथार्थ के साथ जीना स्वतः ही आ जाता है। देखिए, जब तक हम अपनी स्पष्ट छवि नहीं देखेंगे तब तक हमें अपने बारे में समझ नहीं आएगा। अब वो छवि बाहरी भी हो सकती है और भीतरी भी हो सकती है। अब बाहरी छवि का उदाहरण तो सभी दे लेते हैं कि भाई जब पानी एकदम शांत होगा तो आपको अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा और जो पानी के नीचे जो भी कुछ है वो भी स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर पानी हिलता रहेगा तो आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा, ना अपना चेहरा, ना जो उसमें है वो सामान। बस अब उसी तरह जब हमारा मन को दर्पण कहते हैं, ठीक है, तो जब हमारा मन रूपी दर्पण जो है वो मैला होगा, वो उलझा हुआ होगा, वो परेशानी में होगा, तो आप बताएं कि हम अपने को कैसे समझ पाएंगे या हम अपने को कैसे यथार्थ में जीना सिखा पाएंगे। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। और जीवन में जो हम उपलब्धि या प्राप्ति करना चाहते हैं वो कदापि नहीं होगी। और बिना उपलब्धि और बिना प्राप्ति के तो जीवन चल भी नहीं सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने जीवन में शास्त्र अनुसार जो नियम संयम बताया गया है उसका पालन करते हुए अपना जीवन चलाना होगा। जीवनचर्या उसी हिसाब से हमको अपनी ढालनी होगी। और अगर हम उस तरह अपनी जीवनचर्या को ढाल लेंगे तो बहुत जीवन सरल होगा, सुगम भी होगा और उसमें कोई अशांति नहीं होगी, शांति होगी।
और हर व्यक्ति शांति की खोज में जी रहा है, और जब शांति आएगी तो संतोष अपने आप आएगा। अब उसके लिए अपने जीवन में हमें अपनी कुछ हैबिट्स, अपनी कुछ आदतें या छोड़नी होंगी या सुधारनी होगी, और अगर हम इनको सुधारेंगे नहीं तो अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देंगे। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है तो वो बेकार हो जाएगा। और हम अगर अपने जीवन को अधिक से अधिक लाभान्वित करके जीना चाहते हैं, वो चाहे सांसारिक हो, भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों का नियम एक ही है कि हमको सदैव बहुत समझदारी के साथ, एक सरलता के साथ और सही रास्ते के साथ चलना होगा। और अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो फिर उलझे ही रहेंगे। अब हम तो लेआउट ही बता सकते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह का वो है और तरह तरह की परेशानी है, तो उसके आगे जीवन में अलग अलग तरह के मोड़ हैं। लेकिन उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हर व्यक्ति को एक ऐसा मार्ग लेना होगा जो यथार्थ से जुड़ता हो, जो सत्य के साथ जुड़ता हो, जो असत ना हो, जो हमें गलत रास्ते पे ना डाले, जो हमें किसी भटकाव में ना लेकर जाए। अब जब हम अपने जीवन रूपी वीणा के तारों को कसेंगे तभी हमारा ये वाद्य अच्छे से चलेगा। जैसे वीणा के जो तार हैं उनको कभी अच्छे कसना होता है, कभी ढीला करना होता है। और जब हम उसको कसते हैं और ढीला करते हैं, इस प्रक्रिया में वो वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से सुरीला बजता है। तो हमें भी अपने जीवन को सुरीला बजाने के लिए, इसे सुरीला रखने के लिए अपने को हर तरह से कभी कसना होगा, कभी ढीला करना होगा, तभी हम जी पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा जीवन जैसे डिप्रेशन में चल रहा है, बेमना सा चल रहा है, कोई बात सुनता नहीं, कोई बात मानता नहीं, बस चल रहे हैं तो अंधे होके चल रहे हैं। ऐसे जीवन को जीने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा ने इतना बहुमूल्य जीवन हमें दिया है और हम अपने इस जीवन को अगर व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है और हमें इस मूर्खता को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्खता की पहली निशानी ही यही है, द साइन ऑफ फुलिशनेस, कि जो व्यक्ति जितना जड़ होगा, जितना अचेतन होगा, वो उतना ताल ठोक के कहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जानता वो कुछ नहीं होता। ताल ठोक के कहेगा मैं सब कुछ जानता हूँ, पता कुछ नहीं उसे। और ये सब कुछ जानने की वजह से सब कुछ जानने की वजह से वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसे ज्ञात कुछ नहीं है। वो उसने अपने अंदर एक अपनी धारणा बना ली, विचार बना लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और कुछ इस तरह के मूर्ख भी होते हैं जो यथार्थ के साथ, मैं केवल उनकी बात कर रही हूँ जो यथार्थ के साथ नहीं जीते हैं। और कुछ ऐसे मूर्ख भी होते हैं जो बहुत सीधे से बन के दूसरे की परीक्षा लेते हैं कि देखो मैं तो ये जानता हूँ, इसका देखो ये जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या होता है? अब होता ये है कि जो कह रहा है कि मैं जानता हूँ, मालूम नहीं वो कितना जानता है, सही जान रहा है कि गलत जान रहा है, और जो जान रहा है वो क्या है राम जाने। तो इस तरह के भी मूर्ख समाज में मौजूद हैं, क्योंकि हमारा तो हर तरीके के लोगों से पाला पड़ता है। लेकिन जब किसी को सही रास्ता दिखाने चलो तो अपनी अंदर की धारणाएं टूटती हैं, और जब धारणाएं टूटती हैं तो इंसान टूटता है। और जब उसकी धारणाएं टूटती हैं ना सामने वाले की यथार्थ सुनने के बाद, तो वो बहुत इरिटेट होता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो पैर पटकते हुए कहता है कि आप तो ऐसे ही बोलते हैं, अबे हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम तो यथार्थ बोलते हैं। यथार्थ सुनना हो तो सुनो, यथार्थ ना सुनना हो तो अपना रास्ता नापो, जैसे जी रहे हो वैसे जियो।
लेकिन आप अपना बहुमूल्य जीवन, इतनी जो परमात्मा ने प्रसाद रूप में हमें सांसें दी हैं, इतना प्रसाद रूप में हमें क्षणों को दिया है, उनको हम व्यर्थ ही गंवा देते हैं। और ये जो गंवाना होता है ना, ये बहुत दुखदाई होता है। मालूम नहीं इसके बाद कितने जन्म, कितने योनि, कितने हजारों वर्ष तक भटक जाएंगे। तो ये जो हमें जीवन मिला है, ये अपने को समेटने के लिए मिला है, ताकि हमारे जीवन में भटकाव ना हो, हम अपने जीवन को समेट के चलें। और देखिए, जितना हम समेट के चलेंगे, जितना हम अपने आप को उससे बढ़िया एक सुदृढ़ और सुगमता से जीवन जिएंगे, सरलता से जीवन जिएंगे, तो हम फैलाव नहीं करेंगे अपना जीवन में ज़्यादा। हम हर चीज़ को समेटने का प्रयास करेंगे, और हम कर्म में भी ज़्यादा नहीं जाएंगे कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। नहीं, वो इंसान कर्मों को छोड़ता हुआ चलता है, ताकि मैं अपने नज़दीक बैठ सकूं, मैं अपने नज़दीक रह सकूं। इसलिए मैं उतना ही करूं जितना मेरे जीवन में ज़रूरी है करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना बिजनेस छोड़ दें या अपना धंधा छोड़ दें। उन सब को करते हुए, उनमें लगाव कम करते हुए और उलझते कम हुए, अपनी दिनचर्या को सुगमता से करिए, सरलता से करिए। करना तो सब कुछ है, लेकिन उसमें भेदभाव, जेलसी, ये जो एक दूसरे को टांग खींचना, वो सब ना करें। अपना काम, अपने मतलब भर का काम, अपने मतलब का काम अपने साथ रखें और उसे करें। इसे को हम यथार्थ को हम थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इस विषय को ज़रूर चर्चा में लेंगे, और आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद। हरि ओम।